हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का लास्ट एग्जांपल जो कि एग्जांपल नंबर 29 है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट्स बोथ एंगल B एंड एंगल D, प्रूव दैट AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन CD। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD जिसमें डायगोनल BD जो है एंगल D और एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हमें प्रूफ करना है कि AB और BC का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AD और CD के। ठीक है ना, AD और CD के रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन CD, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि BD जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर है एंगल D के लिए और एंगल B के लिए। ठीक है, तो यानी कि एंगल बाइसेक्टर हमें दिया गया है और साइड के रेशियोज के टर्म में हमें रिजल्ट प्रूफ करना है, तो कहीं ना कहीं हम यहां पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब ध्यान से समझेंगे, यहां पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि A को C से ज्वाइन करेंगे। यहां पे कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं अभी हम बता रहे हैं इसको। तो कंस्ट्रक्शन हम सिंपली क्या करेंगे कि डायगोनल AC को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये जो AC लाइन सेगमेंट है BD को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में BE जो होगा एंगल B के लिए एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है ना, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो BE क्या है, हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहां से हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इस ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट वैसे ही इस ट्रायंगल में अगर देखें, ट्रायंगल ADC में DE जो है एंगल D के लिए एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां पे भी हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें दो कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें ऐसे दो ट्रायंगल्स मिले जिसमें एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है DE और BE। क्लियर है यहां तक? चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में है अ क्वाड्रिलेटरल, given quadrilateral ABCD in which BD bisects angle B, ठीक है ना, एंगल B एंड एंगल D। टू प्रूफ हमें क्या करना है, AB अपॉन BC इक्वल होगा AD अपॉन CD के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम क्या किए हैं, सिंपली लिखेंगे ज्वाइन AC इंटरसेक्टिंग BD एट E। ठीक है, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब प्रूफ देखेंगे इसका। तो यहां पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, तो दो ट्रायंगल में यूज करेंगे, पहला ट्रायंगल ABC और दूसरा ADC। तो पहला हम लेते हैं ट्रायंगल ABC, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, BE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ठीक है, ऑफ एंगल ABC। तो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों पार्ट का रेशियो जो होगा वो AB अपॉन BC के इक्वल होगा। ठीक है ना, अगर हम इस ट्रायंगल को अलग से बनाए तो ये कुछ ऐसे है। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा BAC ऐसे है और यहां पे ये बाइसेक्ट कर रहा है इस साइड को। ठीक है ना, मतलब AC साइड को डिवाइड कर रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं AE अपॉन EC इक्वल होगा AB अपॉन BC के। ठीक है ना, चलिए तो यहां से हो जाएगा AE अपॉन EC इक्वल टू AB अपॉन BC, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है उसके साथ, उसमें रिजल्ट क्या होता है वो हम सब डिस्कस किए हुए हैं और इस पे क्वेश्चंस भी बना चुके हैं। ठीक है ना, ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमें ये रेशियो मिल गया। उसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, ट्रायंगल ADC को, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, यहां पे DE जो है एंगल बाइसेक्टर है, D इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। ठीक है, तो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहां भी थ्योरम लगाएंगे, तो यहां से हो जाएगा AE अपॉन EC, AE
अपॉन ई सी इक्वल टू ए के एडजेसेंट साइड कौन है, ए डी, तो ए डी अपॉन डी सी हो जाएगा, ये सी डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन सेकंड एज्यूम करते हैं। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो जो हमारा एलएचएस पार्ट है वो दोनों में इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, जगह है नहीं, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अब क्योंकि एलएचएस पार्ट दोनों में इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी लिखे या फिर सी डी लिखे, ठीक है। यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था जिसमें बीडी जो है एंगल बाइसेक्टर था। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन किए जहां से हमको दो ऐसे ट्रायंगल मिल गए जहां पे हम एंगल बाइसेक्टर को यूज कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे, फिर उसके बाद हम आसानी से रिजल्ट तक पहुंच गए। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर उसको कमेंट करिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ये लास्ट एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।